दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रभात सिंह, इंश्योरेंस मास्टर। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि हेल्थ इंश्योरेंस में 24 घंटे का हॉस्पिटलाइजेशन मस्ट होता है, जरूरी होता है कोई भी क्लेम लेने के लिए, चाहे वो कैशलेस हो या रिम्बर्समेंट हो। लेकिन मैं एक चीज उसमें बताना चाहूंगा कि एक प्रोसीजर होता है डे केयर प्रोसीजर। एक हॉस्पिटलाइजेशन ऐसा होता है कि जो दिन भर में ही हो जाता है, मतलब ट्रीटमेंट पूरा होके हम डिस्चार्ज भी हो जाते हैं और 24 घंटा से कम का हॉस्पिटलाइजेशन होता है हमारा। तो एक सवाल हमारे दिमाग में आएगा कि क्या ये जो हॉस्पिटलाइजेशन हुआ ये हमारा कवर होगा कि नहीं होगा। तो आज मैं उस चीज को क्लियर करने जा रहा हूं, उस डाउट को क्लियर करने जा रहा हूं। दोस्तों मैं बताने जा रहा हूं आज डे केयर प्रोसीजर के बारे में। डे केयर प्रोसीजर, डे केयर प्रोसीजर एक ऐसा ट्रीटमेंट जिसमें हॉस्पिटलाइजेशन तो होता है लेकिन 24 घंटे से कम का ही वो पूरा प्रोसेस ही होता है, पूरा ट्रीटमेंट ही 24 घंटे से कम का होता है और वो पूरी तरह से कैशलेस या रिम्बर्समेंट दोनों बेस पे कवर किया जाएगा। अब सवाल ये है कि इस डे केयर प्रोसीजर में कौन सी बीमारियां आती हैं, कौन से ऐसे ट्रीटमेंट हैं जो डे केयर प्रोसीजर में आते हैं, उस चीज को जो है आज हम लोग क्लियर करेंगे। तो दोस्तों डे केयर प्रोसीजर में जैसे कि इसकी कुछ जो शर्तें हैं वो समझ लीजिए पहले, किस ट्रीटमेंट को डे केयर प्रोसीजर बोला जाता है, वो क्या चीज होती है। पहली चीज कि ये ट्रीटमेंट आउट पेशेंट में नहीं होना चाहिए, मतलब ओपीडी में नहीं होना चाहिए। इसके लिए दूसरी कंडीशन है कि हम इन पेशेंट होते हैं, हम भर्ती होते हैं, चाहे वो डे केयर वार्ड हो या वार्ड हो या जो है ओटी हो, कोई भी ऐसा जो है हॉस्पिटलाइजेशन का प्रोसेस जहां पे। कहने का मतलब ये है कि ये ट्रीटमेंट जो है आउट पेशेंट में ना हो, ओपीडी में ना हो जाए कि हम गए डॉक्टर को दिखाए जहां पे वो ओपीडी कर रहे हैं, वहीं पे बैठे बैठे उन्होंने ट्रीटमेंट कर दिया 10 मिनट में और हमको छोड़ दिया। ऐसा ना हो, हम एडमिट हो, हमारी एडमिशन की फाइल बने प्रॉपर और वो कहीं भी किसी भी वार्ड में, किसी भी ओटी में या प्री ओटी में या ओटी के बाद जो या माइनर ओटी हो या मेजर ओटी हो, कोई भी ओटी हो, वहां पे चाहे हमको डायरेक्ट एडमिशन दिया गया हो, तो इस तरह का एडमिशन होना चाहिए, आउट पेशेंट में ना हो। और तीसरी चीज, ये ट्रीटमेंट पूरा 24 घंटे से कम का होना चाहिए। 24 घंटे से कम वो 2 घंटे का भी हो सकता है, 4 घंटे का भी हो सकता है, 10 घंटे का भी हो सकता है, 20 घंटे का भी हो सकता है। तो ये 24 घंटे से कम का होना चाहिए। अच्छा, अब दूसरी चीज आती है कि इसमें कौन कौन से ट्रीटमेंट आते हैं, तो उसका उन ट्रीटमेंटों का एक एग्जांपल मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जैसे आंख हो गया, आंख में हम ले सकते हैं, आंख का कैटरैक्ट ले सकते हैं, कैटरैक्ट जो मोतियाबिंद होता है, मोतियाबिंद का इलाज होता है। ग्लूकोमा हो गया, ग्लूकोमा का अगर ट्रीटमेंट होना है। रेटिनल डिटैचमेंट है, रेटिना से संबंधित अगर कोई डिटैचमेंट है तो ये भी रेटिनल डिटैचमेंट, या आई की अन्य कोई भी सर्जरी जो 24 घंटे से कम में ही डिस्चार्ज कर दिया जाता है, जिसमें वो सारे प्रोसीजर डे केयर प्रोसीजर में आते हैं। दूसरी अगर बात करें हम ईएनटी में, तो ईएनटी में जैसे हमारा साइनस हो गया, टॉन्सिल हो गया, इसके बाद जो है टॉन्सिल के बाद जैसे ये जीभ में या मुंह का कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट जिसमें 24 घंटे से कम का ही सर्जरी का पूरा प्रोसीजर हो और डिस्चार्ज कर दिया जाए। आज कोडिंग पे भी कुछ काम होगा। इसके बाद जैसे कैंसर के केस में कीमोथेरेपी या जो है रेडियोथेरेपी जो होती है, रेडियोथेरेपी, तो इस तरह की कोई भी थेरेपी जिसमें एडमिशन होता है कुछ कम समय के लिए और ट्रीटमेंट करके छोड़ दिया जाता है। इसके अलावा जैसे डायलिसिस हो गया, डायलिसिस किडनी के केस में डायलिसिस हो गया। इसके बाद जो है हाइड्रोसील की, प्रोस्टेट की, इस तरह की कोई भी सर्जरी जिसमें सेम डे छोड़ दिया जा रहा है, सर्जरी हुई और छोड़ दिया गया, ऐसी कोई भी सर्जरी जिसमें एनेस्थीसिया का उपयोग किया गया हो, चाहे वो जनरल या लोकल हो,
आर्थोपेडिक्स की बहुत सारी सर्जरियां होती हैं सेम डे, जिसमें तुरंत की जाती है, तुरंत छोड़ दी जाती है। तो जिसमें एनेस्थीसिया का यूज, ऐसी कोई भी सर्जरी जिसमें एनेस्थीसिया का यूज किया जा रहा है, सर्जरी की जा रही है, और कोई भी चाहे वो लेजर से हो, लैप्रोस्कोप से हो, ओपन हो, माइनर ओटी में हो, मेजर ओटी में हो, किसी तरह की कोई भी सर्जरी हो, तो वो जो है डे केयर प्रोसीजर में आती है। तो ऐसे सारे ट्रीटमेंट और अन्य जैसे और कुछ जैसे लीवर वगैरह की भी जो है कुछ डिजीजें होती है, जो इन्फेक्शंस होते हैं, स्टेंट पड़ते हैं लीवर में, या एंजियोग्राफी होती है ये हार्ट के केस में, तो ये सारे डे केयर प्रोसीजर में आते हैं। तो ऐसा कोई भी ट्रीटमेंट जिसमें भर्ती 24 घंटे से कम का होता है और इन पेशेंट में होता है, वो चीजें भर्ती होना पड़ता है और डे केयर प्रोसीजर की लिस्ट में आता है, तो ऐसे सारे ट्रीटमेंट हमारे कवर किए जाएंगे। दोस्तों, जानकारी कैसे लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।